नमस्कार। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जिन्होंने भी 2024 में अपना अटेम्प्ट दिया था और उनका जो स्कोर है वो 110, 120, 25 इतने तक ही अटक रखा है और वो आगे का क्या करने वाले हैं। तो देखो, स्कोर कम है ये तो तुमको पता चल चुका है कि 2024 का जो फाइनल कट ऑफ आएगी वहाँ पे भी, फाइनल ना छोड़ो तुम, सीबीटी कट ऑफ भी आएगी, उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि जो इसकी कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है। तो अब हमें क्या करना होगा? अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपको स्टेनो में ही जॉब चाहिए, आपको स्टेनोग्राफर ही बनना है, तो आपको 2025 के लिए ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि हाँ मेरे नंबर कम है और मुझे आगे के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो कैसे होगी, क्या क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा, क्या क्या तरीका होगा कि मैं रीस्टार्ट कर सकूं। ये रीस्टार्ट ही हुआ ना, अपने 2024 के लिए पढ़ाई करी, अब आप 2025 के लिए सोच रहे हैं, तो ये रीस्टार्ट करने के लिए क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा, उन सभी बातों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपने जरूर देख लिए होंगे, पर मैं आपको कुछ और चीजें डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहली चीज, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मतलब कि आपने 2024 में जो भी अटेम्प्ट दिया था, देखो ये जो चीजें होती हैं ये आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता। आप मुझे कमेंट में ऐसे नहीं लिख सकते कि मैम आप बता दीजिए। जो मिस्टेक्स होती है वो हमें खुद को देखना होगा, हमें खुद का सेल्फ असेसमेंट करना होगा कि हमने क्या क्या गलतियां करी। आपको पता होगा कि आपने पढ़ाई को छोड़ के आपने क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज दिया, ठीक है। और आप कहीं, आपने किसी आपके दोस्त ने बोला कि चलिए यार बाहर घूमने चलते हैं, आपने उस दिन का टारगेट पूरा नहीं किया, आप टारगेट नहीं बना रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले वो नोट डाउन कीजिए, ये एडमिट कीजिए कि आपने गलतियां करी हैं और आप उन गलतियों को सुधारने वाले हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है जहां से आप रीस्टार्ट अपने काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानिए, क्या क्या गलतियां की हैं। पढ़ाई की गलतियां नहीं, ये गलतियां कि जो चीज़ों ने आपको रोका है पढ़ाई करने से, है ना। किसी भी तरीके से हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों को गेमिंग में बहुत शौक होता है, वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से आपको तय करना होगा कि आपने क्या मिस्टेक की है, उन्हें मानिए कि आपने ये मिस्टेक की है। मिस्टेक सुधारने का पहला तरीका ही ये होता है कि हम ये मान लें कि हमने वो गलती करी है। जब तक आप एडमिट ही नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले अपनी गलतियों से सीखिए। दूसरा चीज़ आप करेंगे, आप मॉक लगाने बैठिए। कोई भी टेक्स्ट बुक ऐप है, कहीं पे भी जहाँ पे फ्री मॉक अवेलेबल है, या फ्री मॉक ना सही, एक मॉक तो आपको लगाने को दिया जाता है टेक्स्ट बुक वगैरह पे, जितना मुझे पता है। नहीं तो खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में ही होता है, एक 100-200 रुपये में मिल जाएगा। ऐसे तो तुम खुद ही उड़ा दोगे बाहर जाके, खरीद लो, आगे तुम्हें काम ही आएगा। मॉक लगाने के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। पहला मॉक लगाइए, प्रॉपर सेटिंग में बैठिए, जैसे एग्जाम देने बैठे हुए हैं, मॉक लगाइए, पूरा सॉल्व कीजिए। अब उसे देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कर दी, कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपको 2 घंटे आप बैठे हैं मॉक देने के लिए, उन 2 घंटे के अलावा 2 घंटे और लगाइए ये तय करने में कि कहाँ पीछे रह गए। ये पहला जो आप एनालिसिस करेंगे, ये आपको आगे इतना 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 ज़्यादा काम आएगा ना। जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ ये कर लोगे तो समझोगे कि मैंने क्या सीखा। कोई भी आपको ये नहीं समझा सकता। आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि यार मैं इंग्लिश में वीक हूँ, इंग्लिश में कहाँ पे, कॉम्प्रीहेंशन का ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कॉम्प्रीहेंशन में भी वोकैब में दिक्कत आ रही है, ग्रामर समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर क्वेश्चन भूल जा रहे हो, आंसर कर रहे हो, क्या चीज़ हो रही है। हर एक चीज़ ग्रामर के अंदर आप एरर में ज़्यादा गलतियां कर रहे हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि आप एरर में गलतियां ज़्यादा कर रहे हो। सिर्फ इतना पता होने से कि मैं इंग्लिश में गलती कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश को इतनी सी थोड़ी ना है। इंग्लिश के भी 3 अलग अलग पोर्शन है, उन 3 अलग अलग पोर्शन में से आप किस में ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, ये आपको तय करना होगा। ये खुद का काम है। इस चीज़ के लिए आप किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, हमने आपके फलाने का बैच लिया था, आपके बैच से हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो क्या कर लेंगे, ये चीज़ें तो आपकी है ना। ये तो आपका काम है, जॉब आप लेंगे, सैलरी आप लेंगे, ये चीज़ें कोई और करके क्यों देगा आपके लिए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ यही सत्य है, और इन चीज़ों को मान लोगे। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको ये चीज़ मिले। देखो 2025 से रिलेटेड तो मैं बहुत सी वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरे साल भर इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। पर ये जो रीस्टार्ट वाला फेज है ना, ये स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि कैसे करना है, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आगे, फिक्स योर बुक्स। बुक्स को फिक्स कीजिए। अब किसी ये टीचर ने बोल दिया, अब किसी ये टीचर ने बोल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा मत करिए। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैम आप बता दीजिए कि 2025 के लिए क्या फिक्स बुक करने वाले हैं, बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, खुद से तय कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 24 में पढ़ रहे हो, ऑलरेडी कुछ बुक्स खरीदी होंगी, बहुत फेमस बुक्स जैसे होती है ग्रामर के लिए आपने नीतू सिंह मैम की बुक ले ली, वो कैप के लिए आप कोई और ले रहे होंगे, ब्लैक बुक ज़्यादा फेमस होती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हर एक चीज़ कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या ले,
वोकैब के लिए क्या ले, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए क्या ले, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए क्या ले, रीजनिंग के बेस कहाँ से बनाए, जीके के क्या ले, हर एक चीज अगर जानना चाहते हो ना, कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगी। क्योंकि यार देखो, मेरी लाइफ के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो मुझे और चीज़ें भी काम करनी होती हैं, ठीक है। मेरा ऐप का काम भी चल रहा होता है, खुद मुझे हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह बन रही होती हैं। बस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह हमारी एसएससी स्टेनो की जो टेस्ट सीरीज आती है, कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट सीरीज आती है, कॉम्प्रिहेंशन में वीक हो तो वहाँ जाके खरीद सकते हो, 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करवा देंगे, एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी काम होते हैं, जितना ज़्यादा आप वो चीज़ें बताओगे ना मुझे कि मैम इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, वही चीज़ हम लेके आ पाएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सभी बुक्स के ऊपर आपको अप टू 45% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये रिपब्लिक सेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो सेल है ये आपके 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में है, तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे जाके परचेज करिए। आप इसका कूपन कोड यूज कर सकते हैं सैल्यूट। इस कूपन कोड को यूज करते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अप टू 45%। इनके बुक्स के बारे में पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैंने पहले भी प्रमोट की हैं, और मुझे पता है कि बुक्स में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वही चीज़ें क्लेम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, कि वो स्टूडेंट किस तरीके से अपने एग्जाम को टारगेट करने वाला है। जो कंटेंट होता है वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। ये जो कूपन कोड है या फिर ये जो डिस्काउंट है, ये सिर्फ इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि है www.examcart.in पे जाके ज़रूर अवेल कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सेल का ही ये टाइम होता है जिस टाइम पे आप अच्छा खासा अपना पैसा बचा के और अच्छे तरीके का कंटेंट खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेल आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगी, तो ज़रूर से ज़रूर जाके उनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जो भी बुक आपको लेनी है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। ये सारी बुक्स आपकी एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करती हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक रहने वाली है, क्योंकि हर एक तरह के एग्जाम को टारगेट करके ही इन बुक्स को डिज़ाइन करते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने बुक्स को फिक्स कीजिए, बार बार स्विच मत करते रहिए, अब ये पढ़ रहे हैं अब ये पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज़। ये चीज़ बहुत बेकार होती है। आपके माँ बाप को लग रहा है अरे ये तो बहुत सारी बुक्स ले रहा है, ये तो बहुत सारे हम पैसा लगा रहे हैं बच्चे पर, उसके अच्छे के लिए लगा रहे हैं, पर वो बुक्स सिर्फ कोने पे पड़ी हुई हैं, कभी कभी चूहा आके उनको कुतर के चला जाता है, बस ये काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा उनके साथ। मुझे एक चीज बताइए, आप बोलते हैं कि ल्यूसेंट जो होती है वो जीके के लिए बेस्ट बुक है, कभी आपने ल्यूसेंट को पूरे साल भर कभी भी 20 पन्ने से ज्यादा पढ़ के देखा है? 20 पन्ने में बहुत ज्यादा कह रही हूँ, वो स्टूडेंट के लिए जो पढ़ सकता है। ल्यूसेंट बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है, उसका क्या सोल्यूशन होगा वो आप कमेंट करेंगे तभी ये चीजें बताई जाएंगी ना। वैसे साल भर में तो बता दूंगी आगे जाकर टाइम लगा के, बट अगर आपको अभी चाहिए इस सारी चीजों के बारे में तो उसके लिए आपको मांग करनी पड़ेगी। टीचर्स के बारे में है ना, अब हम बात कर लेते हैं टीचर्स के बारे में। टीचर्स के लिए देखिए, बैच वगैरह कोई लीजिए, उसे फिक्स कर लीजिए। किसी भी बैच को लेने से पहले टीचर देखिए, टीचर कैसा पढ़ाता है, कोई ना कोई आपको आइडिया होना चाहिए। कभी ना कभी आपने उस टीचर से पढ़ा होना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे मैं जीके के लिए पढ़ाती हूँ, एसएससी स्टेनो के लिए जीके के लिए पढ़ाती हूँ, मेरा एक फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब इस पर सेल भी चल रही है तो उस पर बहुत अच्छा बढ़ावा आता है। पहले से आप चीज़ें जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो वो आपकी चीज़ है। कहीं पे भी खरीद रहे हैं, पहले देखिए कि उस टीचर का पढ़ाने का तरीका, आपका समझने का तरीका क्या मैच कर पाता है। किसी टीचर को आप कैसे गलत बोल देंगे बताइए? उनका काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है हमारा काम? मैं अब इस साल पढ़ा रही हूँ, मैं अगले साल भी पढ़ाऊंगी, उसके अगले साल भी पढ़ाऊंगी, आप जॉब लेंगे, आप चले जाएंगे, या तो आप इस पढ़ाई को छोड़ देंगे, मेरा उससे कुछ नहीं जाएगा। तो पॉइंट आपका है कि आप तय करिए कि आपको कौन सा टीचर आपको तय करना है, ठीक है। आगे चलते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल के हिसाब से ये कभी भी मत करना, मैं बता रही हूँ, मेरे को इस बात से गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, ये टाइम टेबल नहीं होता है। अब बच्चे नहीं है, कोई 5-6 साल का बच्चा नहीं है, या ज्यादा मान लीजिए 8-9 साल का बच्चा नहीं है जिसको रूटीन पे सेट करना है। ये वो चीजें नहीं चल रही हैं। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आप तय करें कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं। कुछ चीजें फिक्स कर लीजिए, 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, जितना भी आपका ये होना चाहिए। इसके बाद 15 मिनट में ये करूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, नहीं। खाना तो आप खाएंगे, आपकी शरीर की नीड है, आप खाना खाने जाएंगे। खाना खाने में आधा घंटा लेट भी हो गया तो क्या हो गया, चैप्टर का फ्लो तो नहीं टूटेगा ना, समझ रहे? 2 बजे एग्जैक्ट खाना खाने चले जाऊंगा और चल रहा है जी जीके का चैप्टर, और खाना खाते खाते यूट्यूब चल गया और पीछे का भूल गए सारा का सारा। अब फिर से फ्लो लाने के लिए अब बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो चीजें थोड़ी बहुत फिक्स करनी चाहिए, बाकी का टाइम टेबल थोड़ा आपका एडजस्ट होने लायक हो।
कभी भी घर में कुछ चीज़ हो सकती है। अगर आप घर के लड़के हैं तो माँ बाप ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स डालते हैं कि जाइए ये काम करिए, ये काम। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कहीं आज कहीं घूमने का मन है, कुछ खाने का मन कर गया तो बाहर जा सकते हो, ऐसे फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से अगर चाहते हो तो उसके ऊपर बोलिए मैं टाइम टेबल बनाने का सही तरीके के ऊपर भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है, वो आपकी मांग के ऊपर होगा। आगे चलते हैं। सेट डेली टारगेट, वीकली और मंथली टारगेट। ये वीकली और मंथली टारगेट आपके हिसाब से तय होगा कि आपको क्या करना है। डेली टारगेट मैं बताती हूँ, मेरा डेली टारगेट, जैसे मैं आज को ये काम कर रही हूँ, मेरे को ऐप में ये काम करना है, अपनी टीम को ये काम का देना है, ऑफलाइन जो मैं काम करती हूँ उसके काम करने हैं। बाकी मुझे तय करना है कि कल मुझे क्या वीडियो बनानी है। तो जैसे मैं आज ये वीडियो बना रही तो मैंने इसको कल तय कर लिया था कि कल मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, इन पॉइंट्स को मैं लिख के रख दूंगी। मैं अपना एग्जाम्पल इससे दे रही हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। ये मेरा तय हो गया। क्या मैंने ये तय किया मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे ये करूंगी, इतने से इतने में ये खा, नहीं, मुझे पता है कि मुझे आज इतनी वीडियो शूट करनी है, आज मुझे ये काम करना है, मैंने उनको लिख लिया और उसे कर लिया। एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ये चीजों को ध्यान रखिए कि आपको डेली टारगेट जो होगा उसको आपको रखना होगा। डेली टारगेट के अलावा जैसे अगर कोई आप जीके का बैच कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी के अंदर 20 वीडियो है, तो आप तय कीजिए कि इस 20 वीडियो को मैं इतने दिन में खत्म कर लूंगा। वीकली टारगेट, कोई छोटी चीज है तो वीकली टारगेट बना लीजिए कि इस तारीख को आपने जीके शुरू करी, पॉलिटी शुरू करी, मान लीजिए पॉलिटी, क्योंकि मैं खुद पॉलिटी से ज्यादा ही चीजें पढ़ाती हूँ, मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ। पॉलिटी शुरू करी, पॉलिटी के अंदर 20, 22, 25 जितनी वीडियो है तय कर लीजिए, आज पहली वीडियो करो, 25 वीडियो किस दिन पे होगी। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होते एक दिन ज्यादा लोड करना, काम खत्म करना। ये चीज जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा आपको कंसिस्टेंट बताने वाली चीजें बता रही हूँ। ये ऐसी एडवाइस जो होती है, मैं ऐसी वीडियो ज्यादा बनाती नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि ऐसों की जरूरत है, ऐसे वीडियो की जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई, मुझे बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसी लगी, क्या ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं कि ये चीजें मैं आपको समझाऊं। देखो, पढ़ाना क्या होता है, पढ़ना कैसे, ये चीजें, बट आपकी गलतियां बताने वाला जो होगा वो क्या होती है, कॉमनली गलतियां जो हम सभी करते हैं। क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि स्टूडेंट वगैरह का, क्योंकि मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस इस चीज का है ना, कि कैसे कहाँ पे स्टूडेंट कैसी गलती करता है, क्या लापरवाही होती है, कहाँ पे क्या गलती करते हैं। तो ऑफलाइन पढ़ाने की वजह से ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझको। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आज आपको बताई कैसी लगी बताइएगा, किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो ये बताइएगा, ठीक है। जो चीज़ें आप मांग करेंगे वही चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं।